इसको मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन जो होने वाली है, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगी कि पेन और डायरी लेकर के बैठें, क्योंकि साथियों, किस वक्त हमें कौन सा शब्द मिल जाए, कौन सी वाणी हमें मिल जाए जो हमारे जीवन में सफलता लाने योग्य है, तो पेन और डायरी लेकर के बैठिएगा और अपने साथियों को भी और कॉल कर लीजिएगा जो अभी गुरुकुल में नहीं आ पाए हैं। और आज की ट्रेनिंग सेशन में हमारे आदरणीय ऐसे मेंटर लीडर जो अपने शब्दों के धनी और बहुत ही शानदार उनके पास नॉलेज है, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारे बीच उपस्थित जो आज ट्रेनिंग सेशन लेने आ रहे हैं, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे ऐसे ही मेंटर लीडर मिस्टर साक्य सर जी। आप आए सर और अपने ट्रेनिंग सेशन रखें और अपना अनुभव हमारे बीच प्रदान करें सर, ताकि हम आपके शब्दों से बहुत कुछ सीख पाए। सो सभी का मैं को होस्ट की डिजिटल के साथ मैं निवेदन करूंगी कि हम सर जी को बुलाएंगे। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट आप वेलकम आए सर, सर। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथियों ने हमको आज का सेशन जो हमें मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य से मिला है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन की गरिमा बनाए रखें, इस गुरुकुल का मान बनाए रखें। और आज का ये होस्टिंग का पार्ट जो मिला है हमारी सावित्री बहन को, वो बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं। और उनकी वाणी में वो मधुरता है जो एक स्त्री के लिए गहना भी है। और हमारी इस गुरुकुल की फैमिली मेंबर होने के नाते हम सभी लोग ऐसी मातृशक्तियों का बहुत ही मान सम्मान करते हैं, क्योंकि क्योंकि हम सभी लोग इस गुरुकुल में एक साथ बनते हैं, एक फैमिली की तरह। और ये इस गुरुकुल में जितने भी हमारे पार्टिसिपेट बने हुए हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बिल्कुल आपका हमेशा आभारी रहेगा। और सेशन शुरू करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में चरणवंदन करते हैं कि उसने हमारे जीवन में वो सब कुछ दिया है जो हमारे आवश्यकता की चीजें हैं। सो हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको शरीर से सकुशल हष्ट पुष्ट बनाया है। कोई भी ऐसा हमारा मतलब कहना चाहिए कि हमें सभी प्रकार से परिपूर्ण बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो परिपूर्ण न होने के साथ साथ वो फिर भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। हमारे पास हमारा अपना एक घर है, परिवार है, जिसमें हम अपने मान सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए हम उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल के उन तमाम गुरुओं को हृदय की गहराइयों से चढ़वंदन नमन करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की तपस्या इस गुरुकुल में उड़ेली है हम सभी के लिए। क्योंकि उन्होंने जो अनुभव अपने जीवन से पाया है, और अनुभव यूं ही नहीं मिल जाता, जिंदगी खपा के व्यक्ति अनुभव सीख पाता है। तो उस अनुभव को वो समझ लीजिए, वो अनुभव कितना अमूल्य होगा, कितना, जो हम सभी के लिए उन गुरुओं ने खोल दिया है दरवाजे। जो भी जितना ले पाओ ले लो। तो उनका हृदय की गहराइयों से चरणवंदन नमन करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को
हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत चरणवंदन नमन करते हैं, क्योंकि उनका भी हमारी इस सफलता में उनका भी कुछ ना कुछ श्रेय है। क्योंकि यदि वो सिस्टम लेके नहीं आते तो शायद हम लोग आज यहाँ नहीं होते। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने एक सोच पैदा की अपने अंदर, और वही सोच हम सभी के अंदर डालने का प्रयास किया है, जिससे हम अपने जीवन में कर्मठ बने, और कर्मठता के साथ साथ हम ईमानदार बने। क्योंकि उन्होंने अब तक, हम सभी लोग देख रहे हैं, अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वो पूरी और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। और वही चीज हम लोग जो देखते हैं, तो जाहिर सी बात है वही चीज हम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे संस्था के संस्थापक को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और आज का जो सेशन, उसकी शुरुआत करते हैं। हमारे कुलदीप सर ने एक कोटेशन डाली हुई है कि पेट में गया हुआ जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है। यदि किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया है तो उससे केवल एक व्यक्ति मरता है। लेकिन यदि कानों में कोई जहर गया हुआ है तो वो हजारे रिश्तों को निगल जाता है। हजारों रिश्ते, हजारों नहीं लाखों रिश्तों को यूं ही निगल जाता है। सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति ने दूसरों की बात को अहमियत दी है, अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कहा जाता है, खुद के देखने पर विश्वास करें, ना ही किसी की देखी और सुनी हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके कानों में वो जहर घोल सकता है। तो बहुत ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र से, तो यहाँ पर आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। ऐसा देखा गया है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपने कानों और आंखों पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की सुनी और कही हुई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही सूरतों में नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। और चूंकि हम किसी फैमिली का अंग हैं या हिस्सा हैं, तो वो फैमिली भी हमसे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो हर व्यक्ति अपना मतलब संरक्षण करने के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमसे ही हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। तो ये बात है। और दूसरी बात कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हो सकते हैं जो घात लगाए बैठे हुए हैं कि हमारे अंदर वो गलत फहमी कब पैदा कर पाए और हम उन व्यक्ति को बहुत ही आसानी से उलझाकर अपना काम बना पाए। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही अहम बात है। और हम जितने भी लोग गुरुकुल में बने हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, और हमारा परिवार भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो जब हम सुखी रहेंगे तो निश्चित बात है कि उसका प्रभाव हमारी फैमिली पर भी पड़ेगा, और हमारी फैमिली भी खुशहाल होगी। तो इसलिए हमें हर कदम बहुत ही सावधानी के साथ उठाना है। और जो समय हमारा बीत रहा है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय में हम या तो बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि आप कब गलती करो और हम उसका लाभ उठाएं। तो कोई बात नहीं, हमारे पैनल पर जितने भी लोग हैं सभी अपनी आंखों पर देखा हुआ और कानों से सुना हुआ बात पर भरोसा करते हैं। और
एक बार पुनः हम चलते हैं कि हम सभी को एक सेशन के माध्यम से बताया जाता है कि ताश के खेल जैसी है जिंदगी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो 52 पत्ते होते हैं उनसे उन्हीं की जैसी हमारी जिंदगी है, क्योंकि अच्छे पत्ते मिलना किस्मत की बात है। क्योंकि अच्छे पत्ते जिसके पास होते हैं, कहा जाता है उसकी किस्मत अच्छी है, या यूं कहें कि उस पर ईश्वर की कृपा है। लेकिन खराब पत्तों के साथ, मान लीजिए हमारे पास पत्ते खराब हैं, तो क्या जिंदगी रुक जाएगी ना? तो जिंदगी तो नहीं रुकेगी, जिंदगी का काम है चलना, वो तो चलती ही रहेगी। लेकिन खराब पत्तों के साथ अच्छा खेलना ये काबिलियत को दर्शाता है। यदि आपके पास पत्ते खराब बेशक हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बुद्धि और विवेक से चलते हैं, तो एक मिसाल कायम करते हैं। कहना चाहिए जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में पत्ते अच्छे नहीं मिले थे, लेकिन उसने अपने जौहर के साथ, सूझबूझ के साथ अपने आप को युद्ध में झोंक दिया। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इस जिंदगी को एक दिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय तो होना ही है, लेकिन यदि इसे कहीं हम अच्छाई के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, तो वो एक इतिहास बना देती है। जैसा कि अभिमन्यु को पूरी नॉलेज होने के न होने के साथ ही वो युद्ध में उतरा और बहुत हद तक अपने आप को कुशलता से लड़ता हुआ अपने आप को सुरक्षित किया, और अपना जो कहना चाहिए उस चक्रव्यूह में अकेले होने के साथ भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार लड़ता रहा। कहना चाहिए कि उसके पास पत्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी काबिलियत दिखाई, और यही कारण है कि उसकी काबिलियत आज भी लोग मानते हैं और उनका नाम अमर हो गया। तो यही बात है, हमारी सूझबूझ जो है हमें एक ऐसा रास्ता देती है जिससे हम लोगों की भीड़ से अलग हो जाते हैं। तलाश में बीत गई जिंदगी, ये दिल अब समझ आया कि खुद से बड़ा कोई हमसफर ही नहीं है। हमारी जिंदगी जो है यूं ही बीत जाती है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, इंसान है, और कहा जाता है कि उस ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति मानव को ही माना जाता है। और उसने इस कृति को जब बनाया था तो वो भी बहुत खुश हुआ था कि हमने एक ऐसी मानव बनाए हैं जिससे वो अपनी सूझबूझ के साथ अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालते हैं और मंजिल की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है कि हम सबका एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि हम सभी लोग का जो अभी विषम परिस्थिति चल रही है, उस विषम परिस्थिति में हमें आगे ही बढ़ना है। क्योंकि परेशानी आगे बढ़ने में भी है और परेशानी पीछे बढ़ने में भी है। अब परेशानियां दोनों तरफ हैं, तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए। तो हम अपने आप को आगे ले चलते हैं, और कभी यह मत सोचिए कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो मिला है हम सभी को, ये संघर्ष करने के लिए ही मिला है। क्योंकि यदि हम भी संघर्ष नहीं करेंगे
तो फिर कौन करेगा? क्योंकि कभी कभी आपने देखा है पशु पक्षी भी बहुत संघर्ष करते हैं। पशु पक्षियों को छोड़ो, एक सबसे छोटा प्राणी होता है हमारे इस पृथ्वी पर, जिसको हम चींटी बोलते हैं। और इस समय आप देखते हैं, आप अपने आसपास कहीं भी, क्योंकि बरसात की सीजन आ रही है, तो चींटियों से हमें ये सीखना चाहिए। वो इतनी कर्मठ होती हैं कि अभी से अपने कल की व्यवस्था करती हैं। उन्हें कहीं भी अनाज की महक लग जाए बहुत दूर तक, तो वहां से सुबह इतनी सवेरे उठ जाती हैं, मतलब इतने तड़के, और अपने अनाज को इकट्ठा करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा जीव है कि बहुत वजन उठा भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने हिसाब से, जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो वजन उठाता है और अपने कल की व्यवस्था करता है। क्योंकि खाना लगातार चलता रहता है, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। तो उन्होंने जब इतनी समझ है कि हमको कल क्या करना है, हमें कल की व्यवस्था आज ही करनी है, तो हम प्राणी ऐसा है, एक मनुष्य ऐसा है, वो कर सकता है यदि वो ठान ले। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि यदि वो ठान जाए तो कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो वो कर ना सके। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही हमारे स्वाभिमान की बात है कि हम आज लगभग इतना समय बीत गया है और हम एक पैनल पर उपस्थित हैं, क्योंकि सभी लोग का खर्चा कहीं ना कहीं से हम लोग अपनी व्यवस्था कर ही रहे हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसे लीडर के रूप में, ऐसे शख्सियत का सानिध्य मिला है, जिससे हम अपने जीवन में कुछ पल ऐसे क्रिएट कर पाए जिससे लोग सदियों तक याद रखेंगे। क्योंकि हम सबका एक जगह टिका होना ही लोगों के परेशानी का कारण बना हुआ है। लोग अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग कब खाली करें और हम उस चीज को, उस जगह को हम पहुंच जाएं। उन्हें ये नहीं मालूम, जो व्यक्ति 3 साल इंतजार कर सकता है वो क्या आगे और नहीं कर सकता। तो वो लोग ये गलत फहमी में ना रहें कि ये गुरुकुल कहीं जाएगा। गुरुकुल यथा स्थान पर है और ऐसा ही चलता रहेगा। और इस गुरुकुल के जो भी संचालक हैं, वो अपना बारी बारी से किरदार निभाते रहेंगे और यूं लगातार चलता रहेगा। तो हम सबकी सफलता का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी सोच सभी की एक जैसी होनी चाहिए। यदि कहीं पर मतभेद होता भी है तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। जैसे एक फैमिली, परिवार में कोई ऊंच नीच होती है तो क्या होता है, परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं उन सभी को बैठाला जाता है और फैसला बड़ी आसानी से हो तो जाता है। ध्यान से नहीं तो दादा कह रहे थे मैं वैसे जिसके ही ऊपर से रख दूंगा खड़पेला बोले उधर का पानी भी सिर जाए। जी। तो वैसे ही क्या है, हमारी फैमिली में कोई यदि ऐसा उतार चढ़ाव आता है तो उसे हम ही लोग आपस में सुलझा लेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक यह जीवन है तब तक हर दिन यह रूप बदल कर आते रहेंगे। मतलब जब तक हमारे पास जीवन है तब तक क्या होगा, संघर्ष जो है रूप बदल बदल कर हमारे सामने नित्य दिन आता रहेगा। हो सकता है रूप नया हो, लेकिन संघर्ष आएगा। हमको हर क्षण उसका मुकाबला करना है। क्योंकि जो व्यक्ति लड़ता नहीं है, लड़ने से पहले ही हार जाता है, वो व्यक्ति इतिहास तो नहीं बना सकता। क्योंकि हमको लड़के आज तक जो भी सफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में लड़ाई ही लड़ी है। चाहे कितने भी युद्ध लड़े गए हों। युद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि अपने वर्चस्व के लिए ही लड़ाई लड़ी जाती है। तो हम सभी का ये वर्चस्व है
कि हम ऐसे छोटे मोटे जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वो तो आते रहेंगे, उनसे घबराना नहीं है, और हमें निरंतर आगे की तरफ बढ़ते ही जाना है। जब तक हम अपने जीवन में उस ताले को खोल नहीं देते जहां से सभी रास्ते रुकावटों रुकावटों के माध्यम से हमारा जीवन आगे बढ़ने से रोके हैं, हम उन रास्तों को एक दिन, उन सभी रुकावटों को तोड़ के ही दम लेंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कितनी भी रुकावटें आ जाएं, पर हम उन रुकावटों से घबराने वाले नहीं हैं, ना ही हारने वाले हैं, क्योंकि हारने वाले इतिहास नहीं बनाते, और हम सभी लोग इतिहास बनाने वालों की श्रेणी में खड़े हुए हैं, तो हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं। सही सब कुछ होगा, हालांकि सही सब कुछ होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। कहने का मतलब है, यदि आप जिद पर अड़ जाओगे तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आपके लिए, जो आपने कभी विचार किया था काश ये हमारे पास होता। तो उसके लिए आपको जिद पर अड़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की क्रांति को एक नया रूप दे पाए, क्योंकि जीवन यूं ही नष्ट ना करो, आए हो तो लड़ना बहुत जरूरी है। एक एक हिंदी में राइटर हैं, उनका कहना है, उनका उन्होंने शीर्षक यही बना दिया, जीना है तो लड़ना होगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का काम है लड़ना, तो अपने कम से कम अपने लिए तो लड़ो। आज इस समाज में कोई भी कुरीति पनप रही है तो क्यों? क्योंकि समाज के लोग उस कुरीति से लड़ना नहीं चाहते। तो हम सभी को अपने अपने लिए लड़ना चाहिए। जब तक आप खड़े नहीं होगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि अगर महात्मा गांधी भी यही सोच लेते कि अंग्रेजों से हम अकेले ही क्यों लड़े, है ना, क्योंकि उनके मन में ये जज्बा था कि हम ये कर सकते हैं, कम से कम हम चल सकते हैं तो हम चलना तो शुरू करें, लोगों का इंतजार क्यों करें। आज उन्होंने अकेले चलना शुरू किया, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि पूरा देश उनके पीछे हो लिया। तो हम सभी के एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, क्योंकि जीतना सब चाहते हैं, सफलता सबके जीवन में आनी चाहिए ऐसा सब विचार करते हैं, लेकिन उसके लिए कदम आगे कौन बढ़ाए? जब जीतना हमें है, सफल हमको होना है, तो कदम भी हम ही को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आगे पता चलेगा कि कौन हमारे साथ आता है कौन नहीं आता है। तो हमें अपने इस जीवन के सफर में पहला कदम भी हम ही को उठाना पड़ेगा। कभी यह मत सोचिए कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। अब तक यह जीवन जब तक यह जीवन है तब तक हर दिन यह रूप बदलकर आते ही रहेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है, और जीवन के बिना संघर्ष। तो हम सभी को संघर्ष के रास्ते पर चल के अपने आप को संघर्ष करके, जब आप संघर्ष करोगे तब लोग आपकी सफलता को देखेंगे। एक दिन उनके मन में भी ये जज्बा पैदा होगा कि ये व्यक्ति हमारे आंखों के सामने एक दिन ऐसा था, और आज इसके लाइफ स्टाइल में इतना परिवर्तन हुआ है, कैसे इसने सफलता कैसे पाई है। तब लोग आपके जीवन का अनुसरण करेंगे, और वो सभी लोग आपके जीवन से सीख लेंगे, क्योंकि हम सभी लोग गुरुकुल में बनते हैं, और एक हम तो अपने गुरुओं से ही सीख लेते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में, सभी के जीवन में या सभी की दिनचर्या में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, उसमें ही सारी काम करने होते हैं। तो हम अपने बिजनेस के साथ साथ यदि गुरुकुल को समय देते हैं
तो हम अपने आप सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। लेकिन उन गुरुओं का सोचो जो सारी व्यवस्थाएं करते हैं हम सभी के लिए, हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक सेशन लाते हैं। उनको किन किन से कैसे कैसे कहाँ कहाँ से निकालना पड़ता है, तो उनके जीवन में कितने संघर्ष होंगे। क्योंकि वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन से, उनकी इस दिनचर्या से हम लोग को सीखें और हम भी उन्हीं की तरह कर्मठ बने। क्योंकि कर्मठता के साथ ही जीवन जीने में आनंद जो है वो वैसे नहीं मिलेगा। तो हम सभी के साथ ऐसा होता है। और आगे हम थोड़ी सी बात और रखते हैं कि कदर करना सीख लीजिए, क्योंकि ना तो जिंदगी वापस आती है और ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। क्योंकि हम सभी को लोग आज एक साथ हैं, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और उस ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम एक जैसे लोगों को उसने एक साथ एक पैनल पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि वो भी चाहता है कि आप लोग सफल हो। और ये उसकी ही करामात कह सकते हैं कि आज से पहले 3 साल पहले ना हम किसी को जानते थे ना कोई हमको जानता था। क्यों? और ऐसा एक जीवन में मोड़ आया जिसके चलते आज हम सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। और इसी सीखने और सिखाने के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है सीखना और सिखाना। क्योंकि जब आज हम सीखेंगे तभी हम दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। एक समाज में ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि लोग अपने जीवन में आगे बढ़कर आएं और सीखें। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां फैला रखी हैं। तो जो लोग अच्छे हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में वही भय है। और उस भय को हम ही सभी लोग कामयाब होकर उनके इस भय को दूर करेंगे। तो हम सभी लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए और बड़े ही सौहार्द के साथ एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए, क्योंकि हम सभी का एक होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, इस गुरुकुल के लिए और इस फैमिली के लिए। तो हम सभी लोग आपस में बड़े सौहार्द के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और यही बात है कि हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि प्रेम की डोर जो है बहुत मजबूत होती है। और कहते हैं यही प्रेम की डोर ईश्वर को भी बांध लेती है। हम तो फिलहाल इंसान हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें इस गुरुकुल के माध्यम से जो मौका दिया है इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस गुरुकुल के एक छोटे से सिपाही हैं, जिससे हम अपने जीवन में कुछ क्रांति लाना चाहते हैं। और हमारे गुरु भी हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा है। कोई कहे या न कहे, ये बात हमें मालूम है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। आज आपकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। वाकई में साथियों, आंख से सुन आंख से देखा हुआ और कान से सुनना हुआ, इन शब्दों में हमें फर्क करना है कि हमारे लिए उचित क्या है। तो ज्यादा समय देते हुए और हमारे ट्रेनिंग सेशन की उपलब्धियों को समझते हुए मैं स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित आदरणीय, जो पांडुना से बिलोंग करती हैं, आदरणीय ग्रेट माता शक्ति सुमित्रा डिगर्स में। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लबिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे। आपका वेलकम है मैम, और अपना स्पेशल स्पीच रखें।
बहुत बहुत स्वागत है मैम। वेलकम। मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गुरुकुल में बने सभी हमारे गुरुजनों का, सभी मातृशक्ति का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक टीडी पथापन सर और शीना पथापन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माध्यम से आज हम इतने शानदार सिस्टम में बने हुए हैं, और ये शानदार सिस्टम हमें मिला है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरह से आप अपनी मधुर वाणी से आज का होस्टिंग पार्ट निभा रही हैं और इस गुरुकुल को सजा रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा आपके हर पार्ट बहुत ही शानदार और जबरदस्त होते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से आप निभाती हैं, तो थैंक यू सो मच। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर अंजू साकिया सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि आज उनकी शानदार ट्रेनिंग हमें सुनने का अवसर मिला, और उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला। और हमेशा सर जब भी आते हैं अपने शब्दों के माध्यम से वो ज्ञान हम सभी के बीच में रखते हैं, जो हमें सफलता के रास्ते को आसान बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच कहते ना कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो दोस्तों, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस देती है लेकिन पहचान छीन देती है। मंजिल मिले ना मिले, जब तक हमें मंजिल ना मिले तब तक कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, और ना ही रुकना है, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। वो अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं। उसी तरह हमें भी अपनी गति से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वयं को मेहनत करनी होगी, और स्वयं को उन सारी पहाड़ों से, उन सारे तूफानों से हमें टकराना होगा जो हमारे जीवन में आते हैं। तो आज का जो सर ने ट्रेनिंग सेशन रखा, उनका यही उद्देश्य था कि हमें किसी भी तरह हमें हार नहीं माननी है। एक निरंतरता अपने जीवन में लगातार हमारे सफर में बनाए रखना है, क्योंकि जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जो कि सर ने आज बहुत से उदाहरण के माध्यम से भी हमें समझाया। तो सर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक मौका है कुछ कर दिखाने का, और दुनिया के सामने अपने आप को रख पाने का। तो इस मौके से कभी नहीं चूकना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होता, और दुनिया में जो भी व्यक्ति आज तक सफल हुए हैं उन्हें कभी ना कभी असफलता का मुंह देखना पड़ा है। तो कभी भी हार नहीं मानना है, और हमेशा प्रयास करते रहना है, क्योंकि अगर हम इस सिस्टम में बने हैं तो यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने की, समझने की जरूरत है। जिस तरह से आज हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन, जो कि हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमेशा उनके शब्द बहुत ही यूनिक होता है, तो अपने शब्दों को भी हमें
संभाल कर बोलना है, क्योंकि आज जो बहुत ही शानदार चीज हमें सीखने का अवसर मिला है, जो आपने लिंक में भी देखा होगा कि पेट में गया हुआ जहर सिर्फ इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया हुआ जहर हजार रिश्तों को खत्म कर देता है। इसीलिए हमें दूसरे के कहने पर विश्वास करने के बजाय खुद के देखने पर विश्वास करने की जरूरत होती है। तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि आंखों देखी भी गलत साबित होता है। तो हमें हर बात को, हर चीज को सोच समझ कर और एक धैर्यपूर्ण अपने आप को में जो धैर्य रखते हुए हमें हर चीज को बहुत ही बारीकी से सोचना है, समझना है, क्योंकि भगवान ने हमें सोचने समझने की जो शक्ति दी है, तो उस शक्ति का सही उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि क्या हमारे जीवन के लिए सही है, क्या गलत है। इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आज का जो शानदार ट्रेनिंग सेशन हुआ सर के माध्यम से, मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर इसी तरह हमारे बीच आते रहे और हमें हर रोज कुछ नया जो सीखने का अवसर मिलता है, तो वो हमेशा इसी तरह मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान जितना भी आप लो, तो आपका नॉलेज बढ़ता है और वही नॉलेज आपको जीवन में आगे सफलता दिलाता है। तो हमेशा ज्ञान जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, तो लेते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे दो शब्द रखने के लिए इनवाइट किया, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, सावित्री मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने अपने स्पेशल स्पीच को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप ऐसे ही हमारे पीछे आते रहिएगा और ऐसे ही आप अपनी ज्ञान की गंगा को बहाते रहिएगा। हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे चलते हैं स्पेशल स्पीच में समय को देखते हुए। और हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित ऐसी ग्रेट मातृ शक्ति कलावती मैम, जिसका हम मोस्ट वेलकम करते हैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। आपको मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। आप आए अपना शेयरिंग करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज के रात्रि के बेला में शेयरिंग पार्ट के लिए मौका दिया। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। ये हम लोग फिर से इस गुरुकुल में बने हैं कुछ सीखने के लिए, और अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम लोगों को आज दिन भर स्वस्थ मस्त रखा। और मैं अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने संघर्ष और सोच से हम लोगों को लाइफ को चेंज किया, जिन्होंने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया और एक नई दिशा दिए। और आपकी होस्टिंग मैम लाजवाब। और आप आज का सेशन अनिल साखिया सर जी का, जिन्होंने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को संघर्ष करने के लिए सिखाया, क्योंकि आज हम लोग सभी मनुष्य के जीवन में सभी के पास कुछ न कुछ संघर्ष होता है, क्योंकि हम लोग सुबह से उठते हैं तो संघर्ष ही संघर्ष जीवन में आती है। और हर परेशानियों को हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सुबह से पेट भरने से लेकर के रात तक ले हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, तभी तो हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो इसीलिए जीवन में संघर्ष करना कभी नहीं छोड़े। और संघर्ष से इंसान मजबूत होता है, क्योंकि लगातार प्रयास करने से सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम लोग के पास कोई भी संघर्ष आता है तो उसमें हम लोग अपने संघर्ष को से लड़ने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग जब संघर्ष करना छोड़ेंगे तो सच में साथियों जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। इसीलिए बड़ी सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन छोटी छोटी प्रयास करने से उसका परिणाम अच्छा होता है। अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए फिर भी आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी जीत होती है। इसीलिए हार के हार को अपने सीख बनाओ, क्योंकि हारने में कोई
ये नहीं है। जब हम लोग हार को संघर्ष में बदल देते हैं तो कभी ना कभी जीत मिलती है। इसीलिए कभी भी हम लोग अपने जीवन में हार ना माने और संघर्ष से कभी डरे नहीं, क्योंकि जहाँ सफलता है वहीं संघर्ष होती है। तो इंसान के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, क्योंकि वही संघर्ष में सफलता छिपी रहती है। और यदि हम लोग संघर्ष से हार जाएंगे तो हम लोग को जीवन में कहीं पे भी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष ही संघर्ष है, इसलिए संघर्ष से कभी डरे नहीं। और आज हम लोग यहाँ से 3 साल से बने हुए तो संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन आज हम उन लोगों को इतना मजबूत बनाया कि आज हम लोग कोई भी कठिनाई कठिनाई परेशानी आती है तो वहां से हम लोग घबराते नहीं, और इतना मजबूती के साथ हम लोग हर परेशानियों को सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कोई भी परेशानी आती है तो हंसते मुस्कुराते उस परेशानी को एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें ये नहीं घबराते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज हम ये गुरुकुल से इतना मजबूत हुए कि हर परेशानी को, हर संघर्ष को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट करके, क्योंकि अपने आप पे विश्वास होगा तो कोई दुनिया के कोई भी ऐसा ताकत नहीं है कि आपको रोक सकती है। इसलिए जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको, कि आपका सेशन लाजवाब रहा। आप आए और अपना सेशन को बहुत अच्छे सेशन के माध्यम से हम लोगों को संघर्ष की ताकत बताएं। ऐसे ही हम लोगों के बीच बनते रहें और सिखाते रहें, क्योंकि हम सभी यहाँ पे बनते हैं कुछ सीखने के लिए। तो लगातार मेहनत करेंगे, लगातार सीखने की कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिल पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम सावित्री मैम, और आपको बैक टू होस्ट करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी शरीर पाठ को निभाया। और अब आगे चलते हैं हम क्लोजिंग पार्ट की ओर। और ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर हमारे बीच उपस्थित थे, जो मोहब्बत से बिलोंग करते हैं, अरविंद चतुर्वेदी सर जी। आपका हम मोस्ट वेलकम करते हैं सर। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाएंगे। जी आपका मोस्ट वेलकम सर जी, आप आए और अपनी क्लोजिंग पार्ट रखें। मैम शायद नेटवर्क इशू की वजह जी से चतुर्वेदी सर निकल चुके हैं, तो धार्मिक सर को इनवाइट कर लीजिए। जी थैंक यू सर जी। तो हो सकता है शायद को नेटवर्क इशू होगा सर का, तो हम धार्मिक सर को मोस्ट वेलकम करते हैं। सर जी आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम सर जी, धार्मिक सर जी। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। परम पिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप संजय मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, माते शक्ति पुरुष सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग हमारी बीच ग्रेट माता शक्ति सावित्री ठाकुर जी, काबिले तारीफ। आपको जो भी पाठ दिया जाता है पूरी शिद्दत से निभाती है, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। और मुझे गर्म जोशी के साथ इनवाइट किए, इसीलिए आपको भी मैं तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ। आज के सेशन हमारे बीच ग्रेट लीडर श्रीमान जी अनिल सक्के जी द्वारा काबिले तारीफ है। वाकई में आपने जो उदाहरण पेश किए, एक ताश के पत्ता पतित पावन जिसमें 52 पत्ता होता है, वो हमें सिखाता है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा कैसे बना के चलना है। आपकी परिस्थितियां कैसे भी हो, आपको चलने आना चाहिए, ये चीज हमें सिखाता है। लेकिन लोगों ने इनका गलत उपयोग करके पैसा लगाकर खेलते हैं, लेकिन इसका खेलने का तरीका ताश से ही अपने मानसिक विकास कैसे करना है, ये अपने अंदर आता है। अगर ताश खेले होंगे तो हमें वाकई में कब अच्छे पत्ता मिलने पर सभी खेल लेते हैं, लेकिन खराब पत्ता भी मिले उसको भी जमा के अपने को खेलने का जो हुनर आ गया, वाकई में जैसे अपने अंदर आज जैसे परिस्थितियां हमारी विपरीत रहा, तो इसमें भी हमें खिलाड़ी बनकर कैसे खेलना है और उस
विपरीत माहौल से हमें कैसे निकलता है, ये दर्शाता है। इसीलिए कहते हैं कि ताश से विनाश भी होता है और ताश से विकास होता है, बस खेलने का तरीका आपको आना चाहिए। इसीलिए जीवन में भी हमें खेलने का तरीका आना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी बने। आज कई क्या है, सुविधा में रहते हुए भी दुविधा में रहते हैं, बार बार क्या होगा आगे प्रश्न पूछते हैं। हमें एक और मौका मिलता है ताकि हमें अपने आप में गौरवान्वित होता है, न हम गलत हैं न हमारे कंपनी गलत है, केवल हमें एक और एक और समय दिया जा रहा है सफलता के लिए, एक मौका। और हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है, केवल मौका दिया जा रहा है, उस मौका का फायदा लेना चाहिए। स्पेशल इस बीच में हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आई, दिगर से मेम जी, उन्होंने भी अपने बातें को अच्छी तरीके से रखे। और शेयरिंग में हमारे बीच भी ग्रेट मातृशक्ति कलावती देवी जी आई, सभी ने अपनी अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखे। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी रहे, हमें हमारी सोच ही डिपेंड करता है कि हम उस माहौल को, उस परिस्थिति को, हमारे देखने का तरीका और सोचने का तरीका अगर सकारात्मक है तो आनंद ही आनंद है, अगर नकारात्मक है तो हमारे अंदर विषाद पैदा होता है कि काश हमारे साथ गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है बिल्कुल सही ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, और आगे आने वाला समय भी श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ होगा। ये अपने अंदर मन में विश्वास पूरा रखेंगे, तभी हमारे अंदर विकास की अनुभूति होगा और हम विकास कर पाएंगे। सबका साथ और सबका विकास के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा। तो हम यही प्रयास लगाएं कि हमेशा प्रयास करें, फल की इच्छा न करें कि हमें कब क्या मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि, सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम मेमोरी, आए आगे की पार्ट अदा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत ही शानदार आपकी क्लोजिंग पार्ट, और आपने भी बहुत ही शानदार जो ट्रेनिंग सेशन से उपलब्धि जो हमें प्राप्त हुई वही बात आपने बताया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से आपने निभाया। और ऐसे ही आप हमारे बीच आते रहिएगा ताकि आपका अनुभव हमें ऐसे ही प्रदान होते रहे और आप आगे बढ़ते हैं। तो हमारे गुरुकुल में हम जितने भी लोग हैं, लेकिन गुरुओं के बिना हम अधूरे हैं। जब तक हमें गुरु वचन, गुरु आशीष नहीं मिलती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो हमारा गुरुकुल अधूरा रहता है और हम भी अधूरे रहते हैं। तो इसलिए हम हमारे उपस्थित हमारे बीच आदरणीय ग्रेट गुरुवर आशीष बच्चन में हम बुलाना चाहेंगे सभी कोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। नरेश नाथ सर जी, आप आए सर और हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करें सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर। मैम बेरा सर कंफर्ट जोन में है तो बेरा सर को इनवाइट कर लीजिए। जी जी सर जी। तो हमारे बीच उपस्थित हमारे बेहरा सर जी का मोस्ट वेलकम करते हैं। जी सर आप आए और आशीष वचन प्रदान करें सर जी। बेरा सर आप कंफर्ट जोन में हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम सर। नमस्कार। सर मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि भाई का काम के लिए जी थोड़ा जी जी बातचीत जी, नहीं नहीं मालूम है सर, हमको सबको मालूम है, लेकिन कोई बात है। नहीं सर। थैंक यू। जी सर, हम आप मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी। समय को देखते हुए सर गुरु पर आप ही आए
मैं आशीष प्रदान करें सर। जी मोस्ट वेलकम सर। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर्वप्रथम सर। थैंक यू सर। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते, साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन। पैनल पर मौजूद सभी साथियों को नमन वंदन, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। साथियों, आज का सेशन हमारे शाकिया सर ने बहुत बारीकी से रखा है। आज जो हमेशा से मेरे एक आदत बनी हुई है कि कुछ भी अच्छा विचार आप लोगों के बीच में रखना, लिंक के साथ में जो थॉट डलती है ना उसके माध्यम से, और उससे भी बेटर आज रहा है हमारे साकिया सर का सेशन। क्यों साथियों, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि जीवन का उतार चढ़ाव एक ताश के पत्तों की भांति ही होता है। इंसान अगर सही तरह से समझे ना, तो पूरा जीवन एक ताश की गड्डी के समान ही है साथियों। हमारे हाथ में कब अच्छे पत्ते आ जाए और कब हम खराब पत्तों के साथ भी अपने दृढ़ विश्वास, अपने मन की इच्छा शक्ति और अपना जो आत्मविश्वास रहता है उसके माध्यम से भी खराब पत्तों से भी हम जीत जाए, यही जीवन है साथियों, और यही जीवन का संघर्ष है। आज हम अपना दिमाग जो इधर उधर दौड़ाते हैं ना, उससे कोई लाभ नहीं साथियों। आपके गुण बोलना चाहिए, न कि आपका दिखावा बोलना चाहिए। आप दिखाना जो चाहते हैं ना, बिल्कुल दिखाओ, कोई वो नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों ने आपसे निवेदन किया हुआ है कि अपना अपलाइन आप स्वयं बने, क्यों किया है साथियों? क्या हम आपके अपलाइन नहीं बन सकते थे? लेकिन हम अपने से भी ऊपर आपको क्यों लाना चाहे? क्योंकि ये जो अपलाइनों की दादागिरी है ना साथियों, और जो अपलाइनों ने अपने ही लाइफ लाइन के साथ कुछ धोखे किए हैं, उनको गलत गलत समझाया है, जो कि सही जानकारी देना चाहिए कि ऊपर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कब प्रॉब्लम आ रही है, आपको अभी रुकना चाहिए, तो आपको दोबारा ऐसी कंडीशन का सामना ना करना पड़े साथियों। ये हमारा मेन रीजन है। अब बहुत से साथियों को हमारे ये बात अच्छी नहीं लगती, बहुत से साथियों को अच्छी लगती है। तो साथियों, जिसके अंदर परहित की भावना रहती है ना, उस साथी को ये बात बुरी कभी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके मन में यही रहेगा कि मेरे इस साथी में गुण हैं, हम इसको आगे लाएं, उन गुणों को निखरने का मौका दें। हम तो कुछ नहीं कर रहे ना साथियों, सिर्फ पैनल के माध्यम से उनके विचारों को रखने की आजादी दी है। इसके अलावा हमारा क्या सहयोग? कोई भी सहयोग नहीं। और इसके लिए हम अपने आप को 30 मार खा समझने लगे कि नहीं, आज मैं इस पैनल का संचालन कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और यही गलतफहमी हमारे लिए दुखदायक और कष्टदायी देती है साथियों। हम जो हैं वो हमको मालूम है, परमपिता परमेश्वर को मालूम है, हमारे दूसरे साथियों को नहीं मालूम। अगर दूसरे साथियों को मालूम पड़ता भी है तो हमारे गुणों के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, कि हम जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं वाकई, या हमारे मुख पर कुछ है और हमारी करनी में कुछ है। साथियों, 3 साल से एक ही बात पर सबसे ज्यादा विशेष जोर दिया गया है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कथनी करनी एक कर लो, समर्पण आप में अपने आप आ जाएगा। लेकिन यहाँ समर्पण की भावना नहीं दिखती है साथियों। चंद गिने चुने लीडर आज समर्पित हैं, जो अपने आचरण और अपने व्यवहार से खुद साबित कर चुके हैं। और जो साथी आज भी समर्पित नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, छोटे लीडर भी हो सकते हैं, बड़े लीडर भी हो सकते हैं, और मेरी नजर में यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो उनके व्यवहार से आप लोगों को ये भी समझ में आता है कि वो अभी भी अपने ईगो में जिंदा है। आज भी उनको कहीं ना कहीं ये ईगो है कि नहीं भाई, हमने तो एक कामयाबी हासिल की है, तो हम अपनी वाणी, अपने विचार क्यों रखें। और हम अगर विचार भी रख रहे हैं तो हम दूसरे ने क्या सेशन लिया है, किस टॉपिक पर चर्चा की है, क्या विचार हमारे बीच में रखा है, उसको एक तरफ ताक में रख देते हैं और सीधा अपने ही गुणों को बखानना चालू कर देते
और अगर टोका जाता है तो उनको ये बात नागवार गुजर सकती है। साथियों, हम यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस संगठन का निर्माण कुछ साथियों को वो देने के लिए किया गया है जो उनको जीवन में उनके पास होते हुए भी उनको नहीं मिला। आप ही लोगों के बीच में से कितने ऐसे साथी हैं जिनमें काबिलियत बहुत ज्यादा है पर उनको कभी मौका नहीं मिला, उनके गुणों को किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। और बहुत से साथियों को मौका देकर देखा हमने, तो उन्होंने क्या किया आप लोगों के सामने है साथियों। और आज उनको इस चीज का दर्द है कि हमको क्यों रोका जाता है, हमको क्यों टोका जाता है। पर वो अपनी कमी आज भी देखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ईगो है ना कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ हूं। आज मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी, मैंने बहुत पैसा कमाया, तो मैं कुलदीप सर जैसे एक मामूली व्यक्ति की बात क्यों सुनूं। साथियों, केवल कहने मात्र से नहीं होता, अपने अंदर से वो भावना लाना पड़ती है कि हम मान सम्मान भी किसी का कर रहे हैं तो दिल से करो। और अगर उस साथी में कुछ कमी नजर आ रही है तो अपनी वाणी के माध्यम से उस कमी को दूर करने की भी कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हमने दिल से सम्मान दिया है उसको। अगर वो व्यक्ति उन कमियों को भी दूर कर लेगा तो वो बहुत महान व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन इस भावनाओं को नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत गलत समझा जाता है कि हमको रोका जा रहा है, मतलब ये हमको अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। साथियों, 3 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लास्ट पड़ाव में आकर ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इस पर वो साथी भी विचार करें जो ऐसा कर रहे हैं। हाँ बेटा। और वो साथी भी विचार करें जो पैनल में हमेशा बने रहते। यहाँ विचार करने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि 3 साल में आप सब परिपूर्ण और परिपक्व हो चुके हो। और आज के सेशन का सार ही ये है साथियों, अगर ताश की बाजी को सही तरह से समझो ना, तो वहां कितनी चतुराई होती है, कितने छल होते हैं। नाम बदलते हैं साथियों, नाम बदलते हैं मात्र। चाहे ताश के पत्तों का गेम खेलो, चाहे शतरंज खेलो, चाहे चौसर खेलो, है तो एक ही चीज ना। थोड़ा सा खेलने का तरीका अलग है, लेकिन आप लोगों के बीच में महाभारत जैसा उदाहरण सामने है साथियों। और एक खिलाड़ी ने उस खेल में क्या किया कि पूरा एक युद्ध तैयार कर दिया, एक परिवार के, एक कुटुंब के अंदर ही। और यही चीजें आजकल हमारे बीच में चल रही हैं। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ये कोर मीटिंग की बातें हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में भी ये बातें होना चाहिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है साथियों। आप भी अपना समय देते हो, आप भी सच्चे हारीजन हो, तो ये हक आप लोगों का भी बनता है कि हाइरिच के अंदर क्या हो रहा है, हाइरिच के लीडर क्या कर रहे हैं। आज एक अर्निंग ईगल जैसा संगठन कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो उनके लीडरों में आपस में क्या खींचतान चल रही है, ये हक भी आप लोगों का है। हर बात को जानने का हक एक सच्चे हरिजन को है। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बस एक थोड़ा सा मैसेज छोड़ूंगा साथियों, जैसा कि आज आप लोग अगर ग्रुप में एक्टिव हो, ग्रुप में बने रहते हो और ग्रुप में क्या हलचल चल रही है उसको सुनते हो या देखते हो, तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कल रात्रि 9 बजे हाई रिस्क के अभी का स्टेटस का पूरा अपडेट आप लोगों के बीच में रखा जाएगा साथी, कि अभी क्या चल रहा है हमारे हाई रिस्क में, क्या हेरिंग में हुआ है, किस समय की डेट मिल रही है हमको, और कितना समय लगेगा। और अगर डेट पोस्टपोन्ड होकर आगे गई है तो क्यों गई है, उसमें कारण क्या रहा। पीपी ने आगे डेट करी है या हमारी लीगल टीम ने आगे डेट करी, इसके बारे में आपको पूरा अपडेट पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाला है साथियों कल, ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो कि हम गुरुकुल में बनते हैं ना तो हमको अपडेट मिलता है, और हम लोग फोन भी लगाते हैं तो हमारे फोन उठाए नहीं जाते।
तो थैंक यू सो मच मैम। आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आपने हमें आशीष प्रदान किया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर जी। और आपने हमारे गुरुकुल की शोभा को बढ़ाया। तो अब हम चलते हैं मंडप की ओर और हम होस्ट से निवेदन करेंगे कि हम मीटिंग को वाइंड अप करें और जय जय हरीश के नारा के साथ हम जय हर जय जय हर करते हैं। जय हरि जय हर हरि हर हर खुश रहो।